श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उनमें से चतुर्थ विचार भरत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुः। शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभया युतं सर्वांगमनोरमृदं कृपाप्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो ददतु। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। परली परात्पर परम तिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल जो हमारा ग्रंथ है उसमें हम भरत चरित्र पर विचार कर रहे हैं। जब भरत जी की माता महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन मांगा और श्री रघुनाथ जी के लिए वनवास, तब मंथरा नाम की दासी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों कर मंथरा नाम की वह दासी महारानी कैकेयी को सम्मोहित कर पाती और फलस्वरूप कैकेयी जी को अपने मुख से अपने प्यारे श्री राम के लिए देश निकाला मांगना पड़ता है? इसकी विवेचना करने का प्रयास करते हैं। क्या इसके निहितार्थ, क्या इसके फलितार्थ? विडंबना तो तब समझ में आती है जब कैकेयी जी चाहती कि राम 14 वर्षों तक जंगल में रहें,
ठीक है रहें जंगल में और नई नवेली दुल्हन को साथ ले जाएं, परंतु देखिए तो सही, राम कपड़े भी ना पहने राजसी, राम कपड़े भी ना पहने राजसी, सिर पर मुकुट भी ना धारण करें और नागरिक जीवन और रिश्ते नातों के साथ जीवन जीने का जो सांसारिक रस है, नागरिक जीवन और रिश्ते नातों के साथ जंगल में ना रिश्ते नाते खट्टा मीठा जो रस है जीवन का वो नहीं मिलेगा। जो रस सांसारिक रस उससे दूर रहें, ये विडंबना। दूसरा वरदान महारानी कैकेयी यह मांगती कि उनके पुत्र भरत को संसार का वैभव प्राप्त हो, वह पृथ्वी का सम्राट बने, सारा जगत कैकेयी को राजमाता कहकर पुकारे। एक दैविक षड्यंत्र के अंतर्गत मंथरा नाम की तमोगुणी दासी राजसी गुण का आवरण ओढ़कर कैकेयी जी की सखी बन जाती है। एक दैव जिसमें देवता सम्मिलित है इस षड्यंत्र में। इसका अर्थ क्या है? ऐसा षड्यंत्र कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य कोई षड्यंत्र करता है तो धीरे 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 वह जो है नाटक पकता है, उसके पात्रों के अभिनय में परिपक्वता आती है, एकदम से जो है परिवर्तन आ जाता है, एकदम से। यानी परिवर्तन धीरे धीरे आता, धीरे धीरे राम के प्रति कैकेयी जी के मन के अंदर में जो है जुगुप्सा पैदा हो जाती, धीरे धीरे ख्याल आ जाता। अचानक ये ख्याल आ गया, जैसे ही सम्राट ने ये निर्णय किया कि राजगद्दी राजपद श्री राम को दिया जाए, एक रात में ये परिवर्तन तो कौन ला सकता है? अचानक ये बुद्धि कौन फिर? इसीलिए संसार में आप चीज देखते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है। इतने 7 साल हम लोग जिए हैं, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे, और अचानक ये परिवर्तन आ गया कि एक दूसरे के को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाना नहीं चाहते। ये क्या चीज है? इसी को दैव कह देते हैं, होनहार कह देते हैं। इसी का विधान जो है आपकी समझ में, हमारी आपकी समझ में ना आए, वही जो है घटनाक्रम दैवीय कहलाता है। जो हमारी आपकी समझ में ना आए, अर्थात हमारी बुद्धि से परे का दृश्य परिदृश्य या उसकी विवेचना हमारी बुद्धि न कर सके। इसीलिए परमात्मा बुद्धि से, परमात्मा को समझना बुद्धि से परे है। इसीलिए, और क्या कारण है इसका? परमात्मा को बुद्धि से समझो। जो परमात्मा की बुद्धि, परमात्मा की सामर्थ्य से बुद्धि जो है जीवंत हो उठती है, उसमें बुद्धि के कैरेक्टर्स आते हैं। उस परमात्मा को ये जड़ बुद्धि क्या बयान कर पाएगी? ध्यान दीजिए, यही बात तो वेदांत कहता है। तो ये सब चरित्र जब ऐसे आते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी को कैसे समझ पाएंगी? ब्रह्म का क्या, ब्रह्म की गति है क्या, दैव गति है, कोई नहीं समझ सकता। सारे प्रसंगों में आपको यही चीज मिलेगी। इसको आप माया की विडंबना कह देंगे, लेकिन ये चीज आप देखिए, यदि आप इसकी गहराई में जाएंगे तो वहीं से शुरू होती है यह कि धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार ग्रहण करूंगा। ये औनस ग्रहण करते हैं भगवान। ऐसे थोड़ी बना के सृष्टि छोड़ दिया कि जिसका मन आए वो तब ऐसा कर ले वैसा कर ले। एक विधान है इसका। तो देवताओं की सहायता के लिए, अपने निजी भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र मानवीय रूप से पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनका प्रभा मंडल ऐसा है कि हर जीव उसको देखकर, मिलकर, स्पर्श कर, सुनकर उनका हो जाता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सबकी आत्मा है।
यस्तु सर्वाणि, वेद कहता है यस्तु यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति। सारे भूत प्राणियों में, सारे भूत प्राणियों में उस परमात्मा को जो देखता है, और सर्वभूतेषु च आत्मानम, और सब भूत प्राणियों में उसको देखता है, उसमें सब भूत प्राणियों को और सब भूत प्राणियों में उसको, और उसमें सब भूत प्राणी को देखता है, वो किससे से क्या नफरत करेगा। ये वेद के जो मंत्र हैं, ये वेद के मंत्र जब परमात्मा को बखान करते हैं तो सारे लक्षण आप राघवेंद्र में पाएंगे, सारे लक्षण। भगवान राघवेंद्र का जो है चरित्र अद्वितीय है। तो इसलिए मानवीय रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। उनका प्रभाव मंडल ऐसा है कि हर कोई मिलकर, देखकर, स्पर्श कर उनका हो जाता। कोई विचार और प्रपंच का लेश भी उसमें नहीं रह जाता, बशर्ते वह जीव पूर्व से स्थापित ना हो। पूर्व से स्थापित होगा तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे रावण आदि राक्षस, परंतु कैकेयी जी तो स्थापित नहीं है। वह क्यों नहीं समझ पा रही, क्यों नहीं उनकी बन पा रही है वो? उनका संग यदि सत्य से होता है तो वे सत्य प्रिय हैं, और जब उनका संग असत्य से होता है, कपट से होता, तो वे कुटिल बन जाती हैं। ये इनकी जैसा वो संग पाती वैसा बन जाती हैं। क्योंकि उनका संग श्री राम के साथ है, उनके जो संपर्क में है, वे यज्ञ, इसको समझिए क्यों ऐसा हुआ है कैकेयी जी के साथ में। यह जो विडंबनात्मक जो पहलू है कि राघवेंद्र जी क्यों नहीं बन पाई कुछ देर के लिए, क्यों अपना पराय का भेद कर ली, वहां क्या निमित्त ऐसा बन गया कि अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रही हैं वो। तो पुत्र खीर का साथ सदा, लेकिन ब्रह्म को ही पुत्र प्राप्त करती है ना वो भी। अतः कैकेयी जी को बुद्धि भ्रम में डालने के लिए केवल मानव बुद्धि पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को ही पूर्व पे प्राप्त करती हैं। जो यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा जो खीर चरु लाया जाता है, उसका 1/4 चरु तो स्वतः ग्रहण करती हैं, और 1/4 चरु का 1/8वां भाग जो है अपने हाथों से सुमित्रा जी को देती हैं। तो उनकी बुद्धि में भ्रम डालने का काम तो मानव बुद्धि पर्याप्त, मानव बुद्धि नहीं करती। ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रह्म को तो वो भी उत्पन्न कर रही हैं, भरत जी को। इसीलिए इस हेतु देवताओं की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी विश्वामित्र को भंग करने के लिए साधारण स्त्री नहीं, अप्सरा रंभा की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिए। और यही हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विपत्ति हमारी बिलोक बड़े, मातु करिय सोई आजू। ये देवता कह रहे हैं सरस्वती जी से कि विपत्ति हमारी बिलोक की बड़ी, हमारी विपत्ति बड़ी है माँ। करिय सोई आज राम जाहि बन राज तजे हो सकल सुर। हमको देवताओं को तो अपना काम बनाना है, परमात्मा की जरूरत केवल मनुष्य को तो है नहीं, सबको जरूरत परमात्मा की है। मनुष्य स्वर्ग में आवश्यकता है, देव स्वर्ग में आवश्यकता है। कितनी बार देवता स्वर्ग से निकाल के बाहर किए गए हैं, परमात्मा काम आया। देवासुर संग्राम भूलते हैं आप केवल महाभारत याद रखते हैं? नहीं 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 नहीं। देवासुर संग्राम, वृत्रासुर इंद्र का संग्राम, ये संग्राम कोई आज का नहीं है। दैवी संपदाओं और आसुरी संपदाओं के बीच का यह जो है संग्राम चलता चला रहा है। ध्यान दीजिए, सृष्टि जब बनाई जाएगी तो इन तीनों गुणों से जब बनेगी, भगवान तीनों गुणों को जब ग्रहण करेंगे तो तीनों गुणों में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? ऐसे डेवलप होगा। तो परमात्मा की जरूरत सबको है, देवताओं को है, दानवों को है, सबको जरूरत है परमात्मा की। बिना परमात्मा के
प्रकृति कुछ भी आप पर निहालो, प्रकृति आप पर निछावर नहीं होगी। परमात्मा की चेरी है वह। परमात्मा को रिझाने से प्रकृति स्वतः में वहां पर मेहरबान हो जाएगी। गिर जाएंगे तो चोट का एहसास नहीं होगा। ये असर है परमात्मा राम के नाम का। देवगण ने कहा मां सरस्वती से, हे मैया, हे बुद्धिदात्री, हमारी बड़ी विनती है शारदे, आज वही कीजिए जिससे श्री राम, वही कीजिए, करिए सोई आज। हम नहीं बता सकते, आपको सोचना है कि आप देव हमारे पक्ष की हैं, आप मनुष्य की तो बुद्धि देती हैं, हमारे देव स्वर्ग की हैं आप। कैसे रामचंद्र राज का त्याग कर दें और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। आपको पता है ना क्या कार्य सिद्ध होना है? हमें रावण ने संत्रस्त कर रखा है, हमें बांध रखा है, हम हिलडुल नहीं सकते, हमारा मूवमेंट, हम यज्ञ का भाग ग्रहण, हम भोजन नहीं कर सकते मैया, हमारा यज्ञ का भाग हम नहीं ग्रहण कर सकते, हमारा भूख का पानी बंद कर रखा है इसने। ये है, ऐसे समझिए इसको। क्या देवताओं ने श्री राघवेंद्र से प्रार्थना नहीं की थी कि मनुष्य अवतार लेकर रावण आदि का वध करे? ये प्रार्थना देवताओं की थी, ध्यान दीजिएगा। क्या ठाकुर जी ने पृथ्वी के आसुरी बोझ को हटाने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेने का वचन नहीं दिया था? ये सभी कुछ विधि के विधान में था, ये सभी कुछ विधि के विधान में था। परंतु गुणों का प्रवाह अपनी गति से चलता है। त्रिगुणात्मक माया का क्या, वो थोड़े ही अपना प्रपंच प्रभाव छोड़ देती है। अपना प्रपंच प्रभाव, प्रपंचात्मक जो उसका स्वरूप है, पंच का बखेड़ा, वो प्रभाव थोड़ी छोड़ देगी अपना। वह ऐसे घटनाक्रमों को रचती है कि देवताओं की बुद्धि भी मोहित हो ही जाती है। तब देवता सरस्वती जी के पास पहुंचते हैं, बुद्धि की दात्री से देव कार्य की सिद्धि के लिए गुहार लगाते हैं। आप इसकी विवेचना करने के लिए बड़ी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा की ही देन है जो आप इस प्रकार से इसकी विवेचना कर सकते हैं। हर कोई इस योग माया के घटनाक्रमों की विवेचना नहीं कर सकता, ध्यान दीजिएगा। तो देवताओं जब पहुंचते सरस्वती जी के पास, तो बुद्धि की दात्री से देव कार्य की सिद्धि के लिए गुहार लगाते हैं और सरस्वती जी के असमंजस का निराकरण करते हैं। असमंजस होता है सरस्वती जी को भी कि कैसे मैं इनकी प्लानिंग, कैसे मैं पूर्ति करूं इनकी इच्छा की पूर्ति, किसकी बुद्धि फेर दूं मैं वहां पर। सबकी बुद्धि राममय है, कैकेयी की बुद्धि भी राममय है, उसकी बुद्धि मैं कैसे फेरूं जब तक तमोगुणी हृदय नहीं होगा। जब तक तमोगुणी हृदय नहीं होगा, तमोगुणी अंतःकरण नहीं होगा, वहां पर जो है बुद्धि पलटना संभव नहीं है। परमात्मा के लिए, परमात्मा के प्रति किसी के मन में दुराव पैदा कर देना, ध्यान दीजिए, परमात्मा के प्रति किसी के हृदय में दुराव पैदा कर देना कब होगा? जब सतोगुण जो है निरा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। तो कौन सी जगह है वो? उदासी की जगह है, मंथरा की जगह है। तो अंतर्द्वंद क्या है सरस्वती जी का कि त्रिभुवनपति राघवेंद्र महाराजा बन रहे हैं और समस्त जगत से आनंद में नाच रहा है। तब क्यों कर वे प्रभु के भक्तों का कष्ट और दारुण दुख प्राप्त करने वाली धारणा की सूत्रधार बनकर राम को वध भेजने का षड्यंत्र करने की देवकार में सहायक बने। उनको भी बड़ी कि मैं उस दुनिया बनाने वाले की जो है, मैं जो है उनका मनोहार करती हूँ, मुझको बुद्धि वो प्रदान करते हैं और वो सबका रंजन करना चाहते हैं संसार, उन्हीं को मैं ऐसी बुद्धि दे दूँ कि उनको वन भेज दिया जाए तो लोग मुझको जो है भला बुरा भला कहेंगे, मेरे इस कार्य को कौन अच्छा मानेगा। ऐसा वो सोच रही है कि किसको जो है बलि का बकरा बनाया जाए, किसको जो है चुना जाए जिससे जनमानस
या लोग जो है उसको दोषी ठहरा सके। ये है तरीका काम करने का। हर जगह काम करने का तरीका इसी प्रकार से लोग सोचते कि हमें कोई ना कहे, इसको कहे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा, अन्यथा बड़ी सरस्वती की पूजा लोग बंद कर देंगे। आप समझिए इस बात को, कितना बड़ा अपमान उनको झेलना पड़ेगा। ये इसके अंदर में बात आती है। तब वो सोच रही हैं इसी चीज को, क्योंकि साधारण मनुष्य के षड्यंत्र से परब्रह्म की लीला में प्रगति नहीं हुई। परब्रह्म को लीला करना है, लीला आगे बढ़ना है भगवान की, ध्यान दीजिए। क्योंकि साधारण मनुष्य से ऊपर बद्ध जीव से ऊपर, साधारण मनुष्य क्या है? बद्ध जीव है इस समय। मुक्त जीव भी परब्रह्म के साथ जुड़े रहते हैं, मुक्त जीव भी परब्रह्म के साथ जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिए, अनुष्ठान करते रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं। जैसे कौशल्या जी, दशरथ जी आदि, ये लोग सत्यव्रत पर चलने वाले हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से मालूम है कि परमात्मा सत्य के रास्ते पर ही चलने से प्राप्त होता। तो देवताओं ने मां सरस्वती के पैर पकड़ लिए कि मैया कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और जब पैर पकड़ लिया देवताओं ने, तो उन्हें जो डाल दिया, संकोच में डाल दिया। इसलिए परमात्मा की स्तुति जब करते हैं तो उसमें यह आता, सरस्वती क्या करेगी। सुखदेव जी ने इसको इतना सुंदर लिखा है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, सरस्वती जी की मानसिकता के बारे में, सरस्वती जी किस प्रकार से काम करते, इसलिए प्रार्थना किया है उनकी। तो हम बता रहे हैं आपसे, वो ऐसा बोलते हैं सुखदेव जी, ये ना प्रचोदिता सरस्वती पुरा, ये न प्रचोदिता, जिस परमात्मा के द्वारा सरस्वती को प्रेरणा दी जाती है। ये न क्या प्रेरणा दी गई थी, आगे सुनिए, ये न प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितन्वतास्या सती स्मृति हृदि स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलासता सा ऋषा मुकुंदो भगवान में प्रसीदता, स मुकुंदो भगवान में प्रसीदता, स ऋषि नाम भगवान प्रसिद्ध। वह भगवान जो सरस्वती की बुद्धि को पूरा को प्रेरित किया था, कि ब्रह्मा को ज्ञान दिया जिसने, कि ब्रह्मा को ज्ञान कराओ कि मुझे खोजने चला है, मैं मिलूंगा नहीं उसको, तो हृदय में विराजमान हूं मैं। वो जिस नाभि जहां से निकले थे वहीं चले गए, बहुत चले गए, गहराई में जाके ना नहीं पा सके। अरे दृश्य कहाँ जान सकता है दृष्टा को, सोचिए इस बात को। तो सरस्वती जी को भी जो है प्रेरणा देने वाले ठाकुर जी हैं। देवता तो प्रार्थना कर रहे हैं, इस सब लीला का सृजन वहीं से होता है, ध्यान दीजिए। पर चरण पकड़ लिया, उन्हें संकोच में डाल दिया। इस प्रकार उन्होंने देवी सरस्वती को अयोध्या जाने के लिए राजी कर लिया। राजी इसलिए होना है कि बुद्धिदात्री को, शारदे को, क्योंकि बुद्धि तो स्वतः श्री राम है। अभी जो मैंने बताया आपको, ये न प्रचोदिता सरस्वती पुरा, बुद्धि तो स्वतः श्री राम है, वे तो वही बुद्धि देते हैं जो राम चाहते हैं। बुद्धिदात्री को वही बुद्धि देती है, वही बुद्धि देती हैं जो राम चाहते हैं। सरस्वती सोचती है कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है। ये रहते हैं बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े विमानों में रहते हैं, बड़ा बड़ा इनका घर है, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं प्राप्त है, इनका भगवान के सानिध्य में हमेशा रहते हैं। पर इनको करनी कितनी नीच है, ये दूसरों का ईश्वर नहीं देख सकते हैं। ये मैसेज है, ऊंच नीच निवासु नीची कर तोते,
देखी न सकहीं पराई विभूति। देवताओं को लगता हमारा काम हो जाए, अब मनुष्य का जो रंजन है ये ना हो सके। सवाल ये है कि जब रावण मारा जाएगा तो सबका रंजन होगा। ठाकुर जी कोई भेज करके तो काम करते नहीं, आप अलग अलग सोचते हैं, ये आपका परव्यू है, पर परमात्मा का परव्यू जो है समग्र है। देवताओं का यह चरित्र भी हर इच्छा से बनता है, इसलिए राम जो चाहते हैं वैसी बुद्धि चराचर की बन जाती है और सभी को आश्चर्य करके रह जाना पड़ता है। सरस्वती जी माँ कैकेयी की मंद बुद्धि दासी की मति को फेर कर अंतर ध्यान हो, हमने अभी बताया आपसे। जहाँ तमोगुणी अंतःकरण होगा वहीं ये सब तमाशा होगा। आपके घरों में यदि कोई झगड़ा लड़ाई होती है तो तमोगुण का जहाँ वास हो जाता है वहाँ पर प्रबलता बढ़ जाती है। झगड़ा टंटा खत्म तब होता है जब कोई सत्वगुणी व्यक्ति जो है इनसे नहीं टकराता। ध्यान दीजिए, क्योंकि सत्वगुणी के सामने ये लोग खड़े नहीं हो सकते, उसलिए हट जाता है, वो हट जाएगा तो सत्वगुण हट गया। अब तमोगुण अकेले अपना चीखता चिल्लाता रहे, वो शांत हो जाएगा। वो तो लड़ने के लिए सत्वगुण, आप दो लोग नहीं लड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति नहीं लड़ रहे हैं, दो गुण लड़ रहे हैं आपस में, सत्वगुण और तमोगुण। और रजोगुण तमोगुण दबा रहा है सत्वगुण, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण दबा रहा है। ध्यान दीजिए, लड़ाई गुणों की हो रही है। इसकी ऐसी व्याख्या करें, आध्यात्मिक व्याख्या से बात समझने का प्रयास किया करिए आप। जैसा दिखाई पड़ता ऐसी विवेचना नहीं होगी, ये सतही विवेचना कहलाती, वाच्यार्थ है, शब्दार्थ है। इसका जो है लक्ष्यार्थ क्या होगा ये देखिए। तो जब बुद्धि फेर दिया तो क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी फेरी अजस पिटारे ताहि करी गई गिरा मत फेरी। अजस पिटारी ताहि करी, अजस की माने अवजस की, अवजस का कोश बना दिया मंथरा को। आज भी मंथरा 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 लोग कहते हैं, अवजस का कोश बन गई वह बुद्धि। मंथरा नाम की मंदमती दासी की, जो कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि फेर के चली गई। भोग विलास की आसक्ति चाहने वाले लोगों को श्रुति मंदमती कहती है, श्रुति मंदमती कहती। ध्यान दीजिए, भोग विलास के साधनों को श्रुति प्रिय कहती है, भोग विलास साधनों को श्रुति प्रिय कहती है, और परमात्मा को प्राप्त करने वाले साधनों को श्रुति श्रेय कहती है। भगवत प्राप्ति के साधनों को श्रुति श्रेय कहती है। श्रुति कहती है क्या? श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संपरित्या विनिक्त धीरा श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो विनीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। जो मंदमती होता है वो योगक्षेम चाहने, योगक्षेम के लिए प्रयोग को चुनता है, प्रयोग को। विचारशील मनुष्य के सामने, इसका अर्थ है कठोर विषद में कहा है, वेदांत की वाणी है, विचारशील मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों ही आते हैं। जब वे इन दोनों के गुणों दोषों पर विचार करते हैं लोग भाग, तो दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं, तब इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतत्, ये मनुष्य के सामने दोनों आते, तौ संपरीत्य विनिक्त धीरा, भली भांति विचार करते हैं इस साधन पर। ये परमात्मा की तरफ ले जाने वाला साधन है और ये साधन संसार के भोगों को दिलाने वाला साधन है। इसका तो श्रेयो ही धीरो, जो धीर होता है, जो सुख दुख को समान समझने वाला होता है, जो सत्वगुणी होता है, वह क्या करता है? वह श्रेय ही का वर्णन करता है, और जो मंदमती होता है वो प्रेय का वर्णन करता है कि भैया मुझे तो संसारिक सुख मिले, मैं इस पर ये मेरे को, जब जानता ये रहेगा नहीं, फिर भी उसको संसारिक सुख चाहिए। यही बड़ी भारी विडंबना है।
तो जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होते हैं वे दोनों तत्वों को पूर्णतया समझकर, श्रेय और प्रेय दोनों साधनों को समझकर निर्चीर विवेकी हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा कर देते हैं और श्रेय को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु जो मनुष्य अल्पबुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपना लेता है। जो दिखता है वही समझता है कि यही सब कुछ है। वह मंदमती इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त है वे सुरक्षित बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे, और जो अप्राप्त है वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। यही योगक्षेम है। सारे जगत में षड्यंत्र के लिए लोग अल्पबुद्धि का ही चयन करते हैं। ध्यान दीजिए, बड़ी हम ऊंची बात बता रहे हैं आपसे। जब कभी किसी आदमी को नष्ट करना है या उसका पतन चाहना है या उसका अहित हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका नाश हो जाए, वह तकलीफ झेले, तो आप जो है उसके साथ जुड़े हुए मंदमती लोगों को ढूंढते हैं। पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेशन में ऐसे लोगों ढूंढती है जैसे घर का नौकर चाकर, बाई बरौनी आदि, चालक परिचालक आदि। हम अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि इनमें कुछ दिमाग वाले नहीं, सब में होते हैं। हम तो अधिकांश की बात कर रहे हैं। इसलिए अपराधों में अल्पबुद्धि या मंदमती की ही संलिप्तता पाई जाती है। अरे परसेंटेज निकाला जाए तो, और लोग इन्हीं का उपयोग करते हैं किसी का हित करने के लिए और अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए। कथित होशियार लोग या तो मंदमती को प्रलोभन देकर संलिप्त करते हैं अपराधों में या षड्यंत्रों में, या स्वयं मंदमतियों के संसर्ग दोष से स्वयं मंदमती बन जाते हैं। बदमाश संगत में आकर खुद बदमाश बन जाते हैं। केवल और केवल क्षणिक भोग वस्तु प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की विडंबनापूर्ण घटनाएं नित्य देखने में आती हैं। इस मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो कैकेयी जी की बुद्धि मंदमती मंथरा के नियंत्रण में हो जाती है, पर अब उसको, उसकी मंदमती को एम्पावरमेंट मिला हुआ देवताओं से। कहाँ से उसको इतना ज्ञान आ गया? अब इसको ऐसा बोलेंगे, कहाँ से मंथरा के अंदर में ऐसी तर्कना शक्ति आ गई? एक वकील समझ लीजिए उसको आप, कि वह कैकेयी जी के अंदर में श्री राम के प्रति, उनके अंतःकरण में जो राम जो था उनके प्रति जो प्यार था, उसको कलुष लगा दिया उन्होंने, धूमिल कर दिया। किसने? मंदमती मंथरा ने अपनी उस तर्कना बुद्धि से शंका का बीज डाल दिया, अश्रद्धा का बीज उपजा दिया। हाँ, कुछ भी हो सकता है, और क्षत्रिय घरानों की राजनीति में इसको होना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं माना जाता। ध्यान दीजिए, यही सब बातें तो देखने में आती हैं राजघरानों में खास तौर से। और राम जी से प्यार करने वाली जगत वंद्या माता जगत की निंदा का पात्र बन जाती है। ध्यान दीजिए, इसलिए भगवान कृष्ण का जो चरित्र आता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ तो इस क्षत्रिय घराने वाली राजनीति से भगवान बहुत दूर रहे। वो प्रेम की नीति में पगना पसंद किया उन्होंने। जहाँ कोई कपट नहीं, कलुष नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और जहाँ पर वो द्वारकाधीश बने तो छोटे होकर द्वारकाधीश बने। ध्यान दीजिए, द्वारकाधीश के नाम से वही प्रसिद्ध हुई, द्वारका बसाई उन्होंने, लेकिन अपने बड़े भैया को पूरा सम्मान देके काम करते थे। ध्यान दीजिए, तो उनका तात्विक जो महात्म है वह बलराम जी को मालूम था। इसलिए उम्र से बड़े होने का अर्थ ये नहीं है कि जो बुद्धि संपन्न है, होशियार है बुद्धि में, वह अपने बड़े भाई की ये जो है अवस्था का निरादर करे, बल्कि अपने ज्ञान से अपने बड़े भाई को समेट ले, साध ले, कोऑर्डिनेट कर ले, तब मजा आता है। और जो छोटा भाई यदि बुद्धि है ही नहीं तो बड़े भाई का बड़े भाई यदि बुद्धिवान है तो छोटा भाई तो हर हाल छोटा भाई है। ध्यान देने वाली बात यह है।
तो भगवान से महाराज, जैसे अब यहाँ से देखिए भगवान, अब इसको फिर से यहाँ पर इसकी विवेचना करते हैं क्या कि अब संसार में भी इसी बात की, यही बात जो है संसार में देखने में आती है, तो कि मानवीय दृष्टिकोण ध्यान में रखने की आवश्यकता इसी बात की कि क्षणिक भोग के लिए लोग बाग किस प्रकार से अपराधों और षड्यंत्रों में मंदमतियों के संसर्ग दोष में आते हैं कि ये हमको गुंडा बदमाश जो है ये हमको जो हमारी बड़ी मदद कर देगा, और वो उनका ही पैर काट डालता है। कैकेयी जी की बुद्धि मंदमती मंथरा के नियंत्रण में हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तर्कना शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो है प्रकरण जो है वह उसके पक्ष में निर्णित होता हुआ चला जाता है। आपको लगेगा ये क्या बात है, ये कचहरी के अंदर में ये सत्यता तो ये है, राम की कितना प्यार करने वाली राम की माता अचानक सुर बदले हुए क्यों है? तो तर्कना शक्ति जो है इसकी प्रबल हो जाती है, ये इसका अर्थ है। नियंत्रण में हो जाना मतलब क्या है? ये मतलब, और राम जी से प्यार करने वाली जगत वंदया माता जगत की निंदा का पात्र बन जाती है। इसी को दैव ही कह सकते हैं। क्यों कि दैव गति के बिना यह संभव ही नहीं है। कैकेयी जी की बुद्धि को करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर मंथरा ने उल्टा सीधा समझा दिया। गोस्वामी लिखते हैं क्या कि रचि पचि कोटिक कुटिलापना, रचि पचि कोटिक करोड़ों किस्म का कुटिलपना रच दिया। अब आप कहेंगे गिनती लगाएंगे, ये संख्यात्मक गिनती नहीं है। कोटिक पना मतलब इतनी वृत्तियां निकल रही अंतःकरण से, उसको आप क्या गिनेंगे? क्या गिनेंगे उस वृत्तियों को? आप कभी देखिए वायरस को देखिए, कीटाणु को देखिए, कितने भुनभुनाते नाली में अरबों खरबों कीड़े आ जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।